नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज याचना हिरन महापंचायत है हम लोगों के समाज का, जिसमें बरसों से लंबित एक मांग है नोनियाबिन बेलदार समाज का, जो एसटी की सूची में शामिल करने का बात है। अब सरकारें आती और जाती रही, लेकिन हम लोगों के मांगों पर विचार नहीं किया गया और रिकमेंड करके यहाँ से भेजा गया। ये वो कांग्रेस की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, बीजेपी जेडीयू की सरकार हो, लेकिन दिल से कभी इस मांग का समर्थन नहीं किया गया। नहीं तो कम से कम बिहार में लागू हो जाता। हम लोग इस बार जो रणनीति बनाए हैं कि पहले बिहार के अंदर हमको एसटी की सुविधा दीजिए और इसके बाद आप केंद्र सरकार को रिकमेंड कीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो हम आंदोलनकारी जो रणनीति बनाए हैं, ये महापंचायत के बाद उसमें हम लोग महाधरना देंगे। महाधरना देने के बाद सभी एमपी एमएलए का घेराव करेंगे। उसके बाद अगर भी काम नहीं बना तो हम लोग गांधी मैदान में बेलना रैली करेंगे। अगर उससे भी काम नहीं बना तो हम लोग सभी गांवों में रिले दौड़ के मसाइल जुलूस निकालेंगे। अगर उससे भी काम नहीं बना तो हम लोग सभी गांव में सरकार के पुतला का दहन करेंगे। अगर उससे भी काम नहीं बना तो हम लोग गांव में ही एक जगह तय करेंगे बिहार के हर गांव में, और वहां पर हम लोग धरना पर बैठेंगे अनिश्चितकालीन, जब तक हम लोगों के मांग को मान नहीं लिया जाता है। और इससे भी काम नहीं बना तो कोई सरकार आए या जाए, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग आने वाले सभी चुनाव में नोटा का प्रयोग करेंगे। ये मांग आप कब से कर रहे हैं? ये तो अब दौर शुरू हो गया। 12 मार्च से हम लोग महाधरना में जा रहे हैं। महाधरना के समाप्ति के 1 महीना बाद हम लोग एमपी एमएलए का घेराव करेंगे। उसके समाप्ति के 1 महीना बाद हम लोग रैली की तैयारी में लग जाएंगे। अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट में हम लोग रैली करेंगे। अगर उससे भी नहीं हुआ तो उसके बाद मतलब लगातार हम लोगों का जो स्टेप है। इसके खबर जो है, इस बात का ज़हन में आपके बात क्यों नहीं आए कि हमको एसटी में शामिल किया जाए? इसके पहले से हम लोगों को, जब से आज़ादी मिली है, हमारे पूर्वज लड़ते रहे हैं। पहले से ही जो है और आज़ादी आरक्षण की व्यवस्था, हाँ जी, इसलिए जो है कि आप उस पर जो है कि अमल करें। हाँ जी, सरकार से मांग कर रहे हैं हम लोग। और कुछ जाने कि आज़ादी के बाद आप जब बैकवर्ड में हैं, बिल्कुल नीचे तबके में हैं, जैसा कि आपका कहना है, तो ये मांग को पहले से उठाने चाहिए थी। पहले से हमारे पूर्वज बहुत पहले से उठा रहे हैं। और अथी आप देख लीजिए, उड़ीसा में हम लोग एसटी में हैं, बंगाल में हम लोग एससी में हैं, झारखंड और यहाँ वहाँ अति पिछड़ा में है, तो यहाँ अति पिछड़ा में है। जब ये राज एक ही था तो आप जब बंटवारा के बाद हमारे 4 भाई 4 जाति तो नहीं हो जाएंगे ना। तो हम लोगों का मांग जायज़ है, हम लोगों को मांग मिलनी चाहिए, और इसके लिए ये आंदोलन हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरे स्टेट में आपको शेड्यूल कास्ट का दर्जा हासिल है, शेड्यूल कास्ट का दर्जा है, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है। हम लोग शेड्यूल कास्ट में जाना चाहते हैं। अगर नहीं मिले, नहीं बना सकते हैं आप, तो कम से कम सुविधा दीजिए हमको। आपने दलित को महादलित बनाकर सुविधा दिया, आपने कई पिछड़ों को अति पिछड़ा बनाकर उनको सुविधा दिया, आपने कई अति पिछड़ों को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया। ये ठीक है कि कोर्ट के आदेश पर, सरकार के आदेश पर आपने किया, लेकिन किया। आप जोगी जी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं, उस तरह आप व्यवस्था बनाइए। हमारा हम मांग ये नहीं कर रहे हैं कि आप उस सूची में शामिल कीजिए, हमारे लिए व्यवस्था बनाइए। अभी एनेक्चर 1 में है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास। आपका शुभ नाम बता दें। बच्चू प्रसाद बीरू, कोऑर्डिनेटर हैं हम इस समाज का। इस महापंचायत का उद्घाटनकार श्रीमती रेणु देवी जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, दीप प्रज्वलित करके कर रही हैं, और उनका सभी मंचासीन वरीय गण सहयोग करेंगे और एक दीप जलाएंगे। विधिवत उद्घाटन होते हुए दीप प्रज्वलित करके श्री बच्चू प्रसाद बीरू जी द्वारा, श्रीमती रेणु देवी जी के द्वारा, श्रीमती भारती मेहता जी के द्वारा
नोनिया बिन बेलदार समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। नोनिया बिन बेलदार समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। नोनिया बिन बेलदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आसनसोल से चल करके आए अमित चौहान है। अमित चौहान से मैं आग्रह करूंगा, आइए मंच पे आपका स्वागत है। अमित चौहान मंचासीन बैठे हम सभी के गार्जियन रामधारी बिंद जी, जो कोऑर्डिनेटर हैं भाई बच्चू प्रसाद जी, हमारी बहन जो मंत्री अभी अति पिछड़ा है अनीता दीदी, हमारी छोटी बहन जो जेडीयू की प्रदेश महामंत्री महासचिव हैं भारती मेहता जी, तमाम मंचासीन बैठे हुए हमारे सभी अग्रज, हमारे सभी बच्चे, हमारे सभी भाई और जो देश भर से आए हुए जो लोग हैं, सबसे पहले मैं इस बिहार की धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मुझे इस पंचायत के बारे में जो पहली बैठक हुई वो मुझे पता नहीं था। जब दूसरी बैठक आपकी होने वाली थी, आज की सभा, बीडू जी ने कहा कि आपको चलना है। हमने सीधे स्पष्ट कहा, बीडू जी आपका एजेंडा क्या है? मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहती, मैं कहना चाहती हूँ कि अपने में इतना दम भरो कि दुनिया देखे कि क्या है। वो दुनिया का इतना बड़ा अधिकार है कि वो 16 से बम बनाता था, 16 से उसका बम, और मैं आज से काम नहीं कर रही हूँ। जिस समय 92 में, आज रामधारी चाचा बैठे होंगे, जिस समय जंगी सिंह चौधरी चाचा, जिस समय योगेश बाबू, जिस समय डीएन प्रसाद चाचा, जिस दिन बलदेव बाबू, सारे लोगों ने मिलकर और गांधी मैदान में रियल रैली हुआ था, 1 से 1.5 लाख लोग आए थे, सतुआ नहीं मिल रहा था, उस रैली को संबोधन करने का ये आपकी बहन बेटी का मौका मिला। हमने एक बात कही कि अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। हम किसका आरक्षण लेंगे? जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तब हम आरक्षण लेंगे। हम किसी से मांगेंगे नहीं। हम तो इतने लाखों हैं कि हम छीन के लेने वाले लोग हैं। और हमारे बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं, अगर आज आपकी बेटी नहीं पढ़ी रहती और 20 साल के उम्र में विधवा नहीं हुई रहती और 2-2 बच्चों को पाल के आपके खून का जो रिश्ता है उसको संजो के नहीं रखती, तो आज शायद इस जगह पर नहीं पहुंचता। तो पहला कर्म तो है मुझे पढ़ना, और आज अनीता जी अति पिछड़ा किया, और मैं अति पिछड़ा की मंत्री रह चुकी हूँ। हमने पूरे बिहार में जहाँ 14 विद्यालय था, मुझे बोलना नहीं है, डॉक्टर मना किया था, लेकिन फिर भी अपनी बात को हम चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग जान सके। 18 विद्यालय था जिसमें 280 बच्चे पढ़ते थे। आज पूरे बिहार के एक जिला में 520 बच्चों को पिछड़े के बच्चे के लिए हम हॉस्टल बनाए। सरकार बनाए, जिसकी सरकार होती है उस समय 18 को तो जेंडर हम करा के गए। आपको पता है कि अति पिछड़ा और अति पिछड़े में जो हमारा जो सुविधा है, हमारे बच्चे कैसे नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए क्लास 1 से लेके, और चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो मेडिकल की तैयारी हो, चाहे वो जेई की तैयारी हो, चाहे जो भी तैयारी करना चाहता है,
जगह हमारा क्लास चलता है कॉलेज में, वहाँ हमारे बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं। मैं अभी अनीता दीदी को कह रही थी कि अनीता दीदी अगर आपके पास किताब हो तो कुछ लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं बाकी उनको पता चले। ये भावनात्मक बहाना नहीं चाहिए। हम रन करेंगे, किससे रन करेंगे? जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो रन नहीं कैसे करेंगे? एक छोटा सा चुनाव, आज बलुराज से हमारा भाई जो है भतीजा आज मुखिया है, वो चुनाव लड़ा हमसे, कहीं बीच बीच में आता है, राय विचार करता है, हम राय विचार करते हैं कि तुम फलाने से लड़ो अच्छा रहेगा। हम जानते हैं हर दल में हर आदमी लड़ता है। हम हमेशा कहते हैं कि समाज को दलदल मत बनाओ, दल में मत बांटो, समाज को निरपेक्ष रहने दो। समाज जो है निरपेक्ष जब रहेगा तो 10 तरह से लोग पूछेगा, इसको मत करो। लेकिन अपने यहाँ क्या है, बच्चे कमाते हैं, मैट्रिक पास हुआ, चला बेटा के ब्याह कर दो जाओ, लड़की पास हुई 7वां 8वां में, चला बेटी के ब्याह कर दो जाओ। कुछ परसेंटेज घटा है, कुछ परसेंटेज घटा है। एक एग्जाम्पल हम करते हैं कि बलुराज का, नोखा का, पूछिए अभी अनीता दीदी है, वहां मेरा विधायक था, लेकिन जिस दिन भाई गुजरा जब हम गए तो क्या ऐलान किए? हमने कहा कि नहीं, अब अनीता को जीतना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपने में कोई देखने वाला नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं और ईश्वर की कृपा से उसको टिकट मिला और जीती, अब जीतते आ रही है। तो मन का भाव अलग होना चाहिए। जब हम एक छोटा सा वार्ड में खड़ा होते हैं, एक मुखिया में खड़ा होते हैं, एक पार्षद में खड़ा होते हैं, तो हम 5 लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? उस समय हमारी नीति क्यों नहीं दिखाई पड़ती है कि हम कहते हैं कि वार्ड से लेके मुखिया से लेके चेयरमैन से लेके हर जगह हमारे लोगों को क्यों नहीं खड़ा हुआ? आज की बैठक जो हो रही है, आप अपना बांसुरी बजा रहे हैं, उधर पप्पू जी अपना बांसुरी मुजफ्फरपुर बजा रहे हैं, गणेश भारती अपना बांसुरी बजा रहा है, फलाने जी अपना बांसुरी बजा रहा है, और यहाँ समाज कहाँ जा रहा है कि दुनिया बिंद बेलदार को हम कह दिए, और आज नया नया नेता को गणेश बिंद हुए हैं, तो बिंद और बेलदार ये वो करके मीटिंग कर रहे हैं। अरे गणेश जी, पता है आपको नूनिया जड़ है और नूनिया से ही बिंद और बेलदार हम सब तीनों एक हैं। आपने कैसे हमें बांटा है? हम काम के ऊपर बढ़ते हैं। अगर किसी ने मछली मारा तो वो बिंद हो गया, किसी ने मट्टी कोड़ा तो वो बेलदार हो गया। हम वही दुनिया हैं, इसको मत बांटिए। वो तो खैरियत कहिए कि जो निषाद कुल में जाने वाले हम लोग हैं, ये भारती है। मैं इलाज कराने दिल्ली गई थी और जैसे ही पेपर में, पटना का पेपर वहां नहीं मिलता है, पेपर में देखी किसी भी तरह से ये लड़की पूरा का पूरा पेपर जुगाड़ की और हमें दिल्ली फोन की, दीदी ऐसी बात है। हम कहे चेयरमैन के पास में ये गई, हम कहे बात कराओ, फिर हम भी बात किए और उस दिन हम लोग बाल बाल बचे निषाद कुल में जाने के लिए। इसकी क्या जरूरत नहीं है? क्या इस सब की जरूरत है कि नहीं है? इसके बारे में सोचने के लिए, रण के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इस रण के लिए तैयार हैं कि नूनिया बिन बेलदार हम एक हैं। इसके लिए हमें तैयार है, हमें लड़ना है। हम शिक्षा के लिए लड़ेंगे, हम काम के लिए लड़ेंगे, हम अपने लोगों को कहेंगे कि शराबबंदी में साथ दो। शराब पी के आज मरने से छोटे छोटे बच्चे हैं, किसने साथ दिया? आज एक छोटा सा जो ही कुछ हुआ, बुद्धू दुनिया का हमारा ट्रस्ट है, 7 कट्ठा जमीन में आज वो एक 24 बाई 24 का एक मकान बना। अगर हम जितने लोग हैं बैठे हुए 200 400 500 डाले रहते
तो एक महल बन जाता और उस महल में हमारे अगर 200 बच्चे पढ़ेंगे तो क्या ये विकास नहीं हो सकता है? हम सरकार से ही सरकार करेंगे क्या? अति पिछड़ा में हम कितने लोग हैं जो हम गए हैं मेडिकल में जहां हमारा नहीं हुआ, हम गए हैं हम बीपीएससी में, हम गए हैं यूपीएससी में, हम गए हैं दूसरे जगह। आज लड़कियां तो हमारी है जो जीएनएम बन रही है, लड़के क्या करें? पढ़ाई में तो बेटियां हमारी आ रही है हमारे समाज की, जो डीएसपी अभी बनी मुजफ्फरपुर से, और इस तरह से बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों पर, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमें अपने बच्चों पर पढ़ाई की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को बढ़ा के हम आगे, हम किसी से मांगते नहीं हैं। एक ऐसी नीति हो कि हम छीन के लाएंगे। क्या आप अनुसूचित जाति हम कर रहे हैं, अनुसूचित जाति पहले से डेवलप है, उसका बाल बच्चा छोड़ के हमारे बाल बच्चे कितने आएंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ। हम जनजाति का डिमांड करेंगे, जनजाति का 1% है, हमें 5% मिल सकता है। अनुसूचित जाति क्या है? अनुसूचित जाति में तो बड़े बड़े पदों पर कौन बैठा हुआ है? क्या वो लोग हमारे हो सकते हैं क्या? क्या हमारे बच्चे जा सकते हैं क्या? हम अति पिछड़ा का ही नहीं बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? और राजनीतिक चेतना भी हमें, अपनी सामाजिक चेतना, उसके बाद राजनीतिक चेतना। हम गांव को ही अपना नहीं जोड़ सकते हैं। हमारे पास लड़ाई आती है, कभी जमीन का है, कभी भाई भाई का सिर्फ डोल है, कभी किसी केस में है, कभी कोई केस में है, कोई दारू में है, दारू में तो हम बचा नहीं सकते हैं। तो हम जब अपने परिवार को नहीं बचा सकते हैं तो समाज को क्या बचाएंगे? हम जवान हैं, यंग बच्चों को आगे आना चाहिए, कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम ये बच्चा जो है उसका क्या नाम है, तुम्हारे साथ बोला था, तुम्हारे साथ बोला था, विश्वजीत को भी हम धन्यवाद देंगे जिसने 10 कम से कम बच्चों को पढ़ाया। 10 बच्चों को पढ़ाया तो 10 बच्चे तो हमारे आगे बढ़ सकते हैं। अपने गांव में लालटेन लेकर बैठा है, हम कितने लोग हैं जो हम लोग बैठते हैं? हम कितने अपने बच्चों के शादी विवाह फलाने ठिकाने में मदद करते हैं? क्योंकि हम भारत वंश के हैं, भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति में रहते हैं। हम सबको ऐसे देना है, दिखाना नहीं है। तो ऐसे अगर हम देते हैं तो कुछ भी करके मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगी कि अपना जो भी अभी वीरू बाबू बता रहे थे, अपनी अपनी सोच है, चलना चाहिए, लेकिन उस धरोहर को जिसको बहुत मुश्किल से हम लोगों ने सींचा है उसको ऊपर उठाइए कि 100-200 बच्चे वहाँ आके रहें, पढ़ें, कि जाने के बाद भी हमारे बच्चे जब बड़े होके कुछ बनेंगे तो हमें जीवन का सार्थक हमारा होगा। यही हम बात करने के लिए, मुझे आज बोलना भी नहीं था, लेकिन आप लोगों को देखने के बाद मुझे ज़्यादा खुशी हुई है और इसी कारण से और आपको बताएंगे हमारी जो है भारतीय मेहता कि किस तरह से हम लोग बिंद और बेलदार को कैसे रोके हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा विवरण आपकी जो है हमारी भारतीय बहन देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।